जहां के चुनावी रण में द्रौपदी की एंट्री हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खुद की और बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय की तुलना द्रौपदी से की है। उनका कहना है कि अगर चुनाव हारे तो चीरहरण हो जाएगा। बोचहा के चुनावी रण में द्रौपदी की एंट्री हुई। बीजेपी नेता बोले, हारे तो हो जाएगा चीरहरण। जन चौपाल की ये तस्वीरें हैं। बोचहा उपचुनाव में जोर आजमाइश जारी है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मतदाताओं को लुभाने पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ द्रौपदी की कथा सुनाई, बल्कि खुद की और बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय की तुलना द्रौपदी से करते हुए कहा, यहां हार गए तो चीरहरण हो जाएगा। द्रौपदी की तरह हम और रामसूरत जी हैं। यहाँ अगर पराजय हो गया तो हम दोनों का चीरहरण हो गया। जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो द्रौपदी ने अपने कृष्ण को पुकारी कि हे माधव, रखी हो लाज हमारी। आप लोग लाज रखिए, कमल खिलाइए, कमल खिलाइए। नित्यानंद राय के इस बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने चुटकी ली है। वहीं एनडीए के घटक दल दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत पक्की है। भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी गरीब के बेटा का जो है चीरहरण करने का काम किया है, तो वहाँ की जनता जो है उनको चुनाव हराने का काम करेगा और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से जीतने का काम करेगा। बोचहा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया है, तो निश्चित रूप से एनडीए के उम्मीदवार है। बोचहा में उपचुनाव में जीत हमारी सुनिश्चित है और अपने कर्तव्य और कर्म के बदौलत है। सत्ता पाने के बाद भी चीरहरण होता है, वो हो रहा है उनका। वो तो डिक्लेयर हो रहे थे बहुत सारे चीज़ का, कुछ हो नहीं रहा है, तो इसीलिए ये बयान वो दे रहे हैं और वहाँ वो हार चुके हैं, तय है। तो चीरहरण जो बोले हैं वो हो जाएगा, हम लोग ऐसी कामना भी करते हैं। बोचहा सीट परंपरागत भाजपा का सीट है और वहाँ से बेबी कुमारी चुनाव लड़ रही है। पहले भी विधायिका रह चुकी है और वहाँ वो काफ़ी लोकप्रिय भी है, तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के तहत वो सीट हम लोग जीतेंगे। बोचहा उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को वोटिंग होगी। बदले हुए सियासी समीकरणों ने उपचुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। मुजफ्फरपुर से शैलेंद्र के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की रणनीति है कि हर घर से संपर्क किया जाए। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के तेवर को देखते हुए बीजेपी ने मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद को लगाया है। अजय निषाद से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। बोचहा विधानसभा का उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, और जिस तरीके से वीआईपी ने यहाँ पे दावेदारी की थी, बीजेपी ने यहाँ पे उम्मीदवार दे दिया और उसके बाद जो परिणति हुई है कि वीआईपी के जो मंत्री थे कोटे से मुकेश सहनी, वो सरकार से बाहर हुए। पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी बीजेपी की चूँकि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, अजय निषाद को सौंपा गया है। मुजफ्फरपुर के सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि वो वहाँ पे कैंप करके और गतिविधियों को तेज करें, लोगों को अपने पाले में गोलबंद करें। किस तरीके की परिस्थिति है अगर बात करें बोचहा? देखिए, स्पष्ट है, कहीं से लड़ाई में कोई नहीं है। हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। जैसे आप जान रहे हैं कि ये उत्तर यूपी बिहार का ये पहला उपचुनाव है और कोई चुनाव नहीं है, तो हम लोग बहुत मतलब अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग जीत के मार्जिन बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से ये चुनाव है, आरजेडी की वहाँ पे प्रबल दावेदारी है, उनके उम्मीदवार है, वीआईपी जो है अलग दमखम वहाँ पे भर रही है, तो ये प्रतिष्ठा का सवाल है। एक एक पंचायत स्तर तक पे विधायक और मंत्री को लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरीके के अभी जो माहौल है वो नज़र आ रहा है? देखिए, एक ही बार में पूरा अगर फौज आप उतार दीजिएगा तो दायित्व का बंटवारा तो करना पड़ेगा ना। तो पता चलेगा एक ही जगह सारा फौज इकट्ठा है, तो सबका दायित्व बांटा गया है। कहीं ना कि बिहार में इकलौता उपचुनाव है और सारे लोग काम करना चाह रहे हैं। सब लोग अपने खर्चे से, अपने साधन से बोचहा पहुँच रहे हैं, तो